हेलो क्लास 10th। चलिए हम लोग आज देखते हैं आप लोगों का मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपका क्वेश्चन है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसमें देखिए 1 नंबर में हम लोग जीरोज निकाले थे और साथ साथ में जीरोज के सम और प्रोडक्ट दोनों को हम लोग निकाल के उसका हम लोग वेरिफिकेशन किए थे। लेकिन इसमें देखिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और इसमें आपको प्रोडक्ट और सम जीरोस के दिए हुए हैं। जो उसमें आंसर आया वो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जैसे कि फर्स्ट नंबर 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये आपका आता है 2 नंबर 1 नंबर के लिए, या फिर कभी आता है इसमें अधिक मार्क्स आते हैं। तो अगर अधिक मार्क्स आते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बनाना पड़ेगा, और अगर कम मार्क्स के लिए हैं तो उसको आपको शॉर्ट टर्म से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोज। यहाँ देखिए दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है क्या कि ये जो हम देख रहे हैं इसमें 1/4, तो ये हो गया आपका सम, और ये -1 जो है ये प्रोडक्ट हो गया। क्या है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया आपका सम और ये हो गया आपका प्रोडक्ट। अब इसका हम लोग देखिए सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हम लोग 1 नंबर में जान चुके हैं, -b/1 होता है। नहीं तो b/1 है तो यहाँ 1/4 है, तो 1/4 = -b/1। ऐसे हम पुटअप कर देंगे इसको, और इसके साथ में हम देखेंगे कि b ऊपर में दिया हुआ है तो -b है, तो -b का वैल्यू कितना हो गया? 1। इसको हम लोग b = -1 लिख सकते हैं। और a जो नीचे दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि a का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू हम 4 लिख दिए और b का वैल्यू यहाँ हम देखिए -1 लिख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग c का वैल्यू निकालते हैं इसमें। तो c का वैल्यू यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में निकलेगा, क्योंकि तो उसका फॉर्मूला c/a होता है। तो c/a जब फॉर्मूला होता है तो हम देख रहे हैं कि c जो हमारा दिया हुआ है वो एक्चुअली ये -1 है। यहाँ जो -1 है ये है, तो ये -1 c दे दिए, और c-1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। इस प्रकार यहाँ देखिए शो हो रहा है कि a का वैल्यू 1, लेकिन एक्चुअली में हम -b/a में देख रहे हैं कि a का वैल्यू जो है वो 4 है। तो इस 4 को हम यहाँ से क्या करेंगे? दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि 4 का भी यूज हो जाए और इसका जो -1 है इसमें परिवर्तन ना आए, क्योंकि -1 × 4 और 1 × 4 करेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आएगा? -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कम नहीं होना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो इसका c का वैल्यू क्या निकल गया? -4 निकल गया। ओके, तो अब देखिए हमारे 3 वैल्यूज आ गए, a का 4, b का -1 और c का -4। अब जो हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो इसका जो हम लोग वो बेसिक फॉर्मूला जो है ax² + bx + c। अब ये जो वैल्यू हमको मिला है a, b और c का, इस पर पुटअप कर देंगे। अब पुटअप करने के बाद क्या होगा? हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ax² है तो यहाँ a का वैल्यू 4 है, तो ये 4x² हो जाएगा। यहाँ देखिए 4x², और यहाँ देखिए -1 है लेकिन यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1x लिख दिए, और c का वैल्यू क्या है? 1, तो ये भी यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है? -4, तो यहाँ -4 हो गया। लेकिन देखिए बीच में हम लोग यहाँ देख रहे हैं -1x। जब 1x हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि तो x का वैल्यू 1 होता ही है, इसलिए इसको हम लोग इस तरह लिखते हैं 4x² - x - 4। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए इसको हम लोग दूसरे मेथड से ही बनाते हैं। सेकेंड मेथड से देखिए हम लोग बनाते हैं कैसे। तो सेकेंड मेथड में क्या दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए यहां सवाल ये है 1/4, तो ये 1/4 को हम लोग ले लिए क्या? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा × बीटा हो गया। तो इसका 1/4 मान बैठा दिए इसमें, और -1 जो है ये हो गया इसका प्रोडक्ट का अल्फा × बीटा का वैल्यू हो गया। इसमें एक फॉर्मूला हम लोग सेट करते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा × बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला सबों में पुट करना होता है।
और इसी में इसका वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम 1/4 यहाँ सेट कर देंगे और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग अल्फा इंटू बीटा में सेट कर देंगे इस तरह से। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है तो एक्स स्क्वायर हम देख रहे हैं कि यहाँ 1/4 है, तो नीचे को सबको हमको नीचे में कुछ ना कुछ लिखना होगा, तब बनाने में हमको इस सवाल आसानी होगा। एक्स स्क्वायर बाय 1 लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी वैल्यू क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ही हुआ। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस दिए, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस का वैल्यू जो है वो 1/4 है, 1/4 दिया हुआ, ये एक्स को हम लोग आइडेंटिटी यहाँ रख दिए। और अल्फा इंटू बीटा का -1 है तो -1 को हम लोग -1/1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जानते हैं कि 1 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 4 होने के बाद क्या हुआ, देखिए 1 है यहाँ पर, 1 4 जा 4 तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका देखिए 4 है तो 4 1 जा 1 हो गया, 1x हो गया, और फिर यहाँ पर 1 है तो 4 1 जा 1, 1 4 जा 4, इस तरह यहाँ 4 हो गया। इस तरह जो एलसीएम जो हम लोग निकालते हैं उस तरह से हम लोग इसमें देख रहे हैं, और नीचे 4 आ गया आपका। अब इस 4 से इस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0 इंटू 4 कर सकते हैं इस तरह से, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, देखिए 1x की जगह पर हम क्या कर दिए, x लिख दिए, ये हमारा इसका वैल्यू निकल गया। इस तरह से आप इस सवाल को दोनों मेथड से बना सकते हैं, जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें अब इसमें दिया हुआ है आपका √2 और 1/3, तो सम ऑफ जीरोस √3 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 1/3 है। तो ये मेथड 1 में हम लोग देखते हैं इसको, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया आपका, तो देखिए -b/a, तो b का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर b/a का वैल्यू √2 दिया हुआ है, तो √2 को हम लोग √2/1 लिख सकते हैं ताकि -b/a का हम लोग मान निकाल सकें। तो यहाँ पर b का वैल्यू देखिए √2 हो रहा है, a का 1 हो रहा है, लेकिन माइनस है, तो ये हो गया सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, -b/a। यहां देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम लोग देते हैं c/a, तो c/a में c का वैल्यू देखिए 1 दिया हुआ है, c/a का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो c/a हो गया क्या, 1/3 हो गया, c का वैल्यू 1 हो गया, a का वैल्यू 3 हो गया। तो यहां ध्यान देने वाली ये बात है कि a का वैल्यू यहां पर 3 दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहां a का वैल्यू हम लोग अपने से रखे हैं 1, ठीक है। तो इस 3 से एक्चुअली ये a का वैल्यू जो होगा वो 3 ही होगा, यहां दिया हुआ है, इसलिए इस 3 से क्या करेंगे, हम यहां a का वैल्यू यहां 3 रख देंगे, इस जगह यहां पर 3 रखेंगे। 1 × 3 अगर करते हैं तो ऑटोमेटिक है ऊपर और नीचे इसका वैल्यू नहीं बदलने के कारण इस 3 को हमको ऊपर से भी मल्टीप्लाई √2 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या हो जाएगा इस तरह से, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, -b = -3√2/3, ये हो गया b का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। तो इसको यहाँ यहाँ प्लस कर दीजिए, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो इतना देने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू तो यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ निकल गया, तो ये a का वैल्यू 3 निकाल लिए, b का वैल्यू -3√2/3, तो ये 3 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, माइनस इसी को लिखेंगे इसको, ओके। कहा था हमको b का वैल्यू लिखना है, ये b का वैल्यू हो गया, और c का वैल्यू हम देख रहे हैं कि एक्चुअली यहाँ पर देखिए 1 निकल रहा है, ये 1। तो a, b और c तीनों वैल्यू मिल गया हमको, a = 3 हो गया, b = -3/√2 हो गया, और c = 1 हो गया। उसको अब हम लोग फॉर्मूला में सेट करते हैं, ax² + bx + c में सेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए a का जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3x² कर दिए, b का वैल्यू देखिए, सॉरी b का वैल्यू देखिए -3√2 दिया हुआ है, तो -3√2x कर दिए हम लोग, ठीक है, और c का वैल्यू 1 कर दिए। अब ध्यान दीजिए ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका यहां पे निकल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। अब 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है आपका √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है 1/3। फिर वैसे ही बनाइए, अब तो आप लोग आसानी से सीख गए नहीं, तो इसमें 2 में ही है, सेकेंड मेथड है ये। अब फिर उसी तरह से देखिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस में √2 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 1/3। फॉर्मूला सेट कीजिए, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे हम लोग, एकदम इजी वे में बन रहा है। अब x² हो गया, यहाँ देखिए √2 है तो √2
x यहाँ है तो √2x यहाँ हो गया आपका, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है। तो सबके नीचे एक्स स्क्वायर को हम लोग x²/1 लिख सकते हैं, और माइनस √2x को 1 लिख सकते हैं, और ये 1, तब 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन हम इसको इसका एलसीएम निकाल सकते हैं नहीं। और जब 3 एलसीएम निकालेंगे तो ध्यान दीजिए ये 3 चल जाएगा, 1 है यहाँ, इसलिए यहाँ 3x² हो जाएगा, माइनस 3√2x प्लस 3 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ठीक है। तो 3 1 जा 3 हो गया और 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ 1 हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका वैल्यू इसके बराबर अगर हम करना चाहें तो ये 3 × 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये आपका निकल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे देखिए, इसको हम लोग सवाल नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है √5। इसको भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब सम ऑफ जीरोस हो गए माइनस b/a, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो किसी भी हालत में ये 0 ही होगा नहीं। तो यहाँ पर माइनस b निकल गया 0 और a निकल गया 1, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, तो c/a जो है वो √5 है, तो √5/1 हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए a का वैल्यू 1 हो रहा है और यहाँ भी 1 दिया हुआ है, तो a तो वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया और c हो गया √5, ठीक है। इस तरह से हमारा a b c तीनों हमारा वैल्यू इसका निकल गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में सेट करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c में सेट करते हैं इसको। a का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, और b का वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है, 0 है, ठीक है। तो 0 जब हो गया, इसका वैल्यू जब 0 हो गया तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। और c का वैल्यू हो गया √5, तो ax², तो वहां 1 है, तो x² प्लस √5 ax, क्योंकि तो यह जब 0 है तो इसका वैल्यू कुछ लिखने नहीं लिख सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा इस जगह। तो यहाँ हो गया आपका इसको लिखना है और इसको हमको लिखना है, तो a का वैल्यू 1 है तो x² हो गया, c का वैल्यू √5 है तो √5, ये वो आपका हो गया इक्वेशन। सेकेंड मेथड से देखते हैं इसको हम लोग। मेथड सेकेंड में अभी हम लोग अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 और इसका प्रोडक्ट हो गया 5, तो अल्फा प्लस बीटा 0 और प्रोडक्ट 5। अब फॉर्मूला हम सेट करते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग 0 का वैल्यू रखेंगे और यहाँ हम लोग √5 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस √5, इसका कोई वैल्यू कुछ मान नहीं रह जाता है, इसलिए इसको खत्म कर देंगे हम लोग और इसको कर देंगे हम लोग डायरेक्ट x² प्लस √5, ओके। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया यहाँ पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 1 दिया हुआ, ये तो आपका देखिए और आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है। माइनस b/a, वैल्यू कितना हो गया b का 1, तो 1/1 तो माइनस 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस b/a 1/1, और वही अगर हम लोग a का वैल्यू लें तो कितना हो जाएगा हम लोग का, a यहाँ आ जाएगा, और b माइनस b है इसलिए b का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अब c का वैल्यू निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, इसका वैल्यू 1 है, तो 1/c भी 1 हो गया और a भी 1 हो गया नहीं, तो देखते हैं c भी 1 हो गया। अब हम देखते हैं a, b और c तीनों का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया है, a = 1, b = -1 और c = 1। चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मूला में बैठाते हैं, a² प्लस bx प्लस c में। तो a का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो a को हम कैंसिल आउट कर देंगे, x² हो जाएगा। b का -1 है, तो -1 है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। का तो c का वैल्यू 1 है और bx का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर b का वैल्यू 1 है, तो इसको हम लोग 1x नहीं लिखेंगे, x लिखते हैं, -1 में है इसलिए यहाँ पर आपका माइनस है। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड में हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस जो है 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो वो भी 1 है, दोनों ही 1 1 है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला में सेट करते हैं वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग 1 सेट किए तो 1x हो गया, x² माइनस 1x प्लस 1, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग -1x तो लिखते नहीं है, इस तरह नहीं लिखा जाता है, तो हम लोग 1 को यहाँ से हटा देंगे, x² माइनस x प्लस 1, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट मेथड में हम लोग देखते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या है, -1/5, तो फार्मूला -b/a में हम लोग सेट करेंगे इसको।
तो -1/4 इक्वल टू -b/1। तो -b जो है वो 1 है और a जो है वो 4 है। ओके, तो a 4 हो गया और b जो हो गया 1 हो गया, इसलिए कि ये यहाँ पर माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, इसलिए हम लोग माइनस को यहाँ हटा दिए, 1/4 कर दिए, a का वैल्यू कर दिए 4 और b का 1। अब हम लोग इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं ताकि हमको c प्राप्त हो जाए। तो c क्या देख रहे हैं, c/a। तो c/a देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 है, तो c का वैल्यू हो गया आपका 1 और a का वैल्यू 4 हो गया, और यहाँ भी हम देख रहे हैं a का वैल्यू 4 है। तो अब हम लोग को तीनों जो है इसका वैल्यू प्राप्त हो गया, a b और c का, a का 4, b का 1 और c का भी 1। अब देखिए इस फॉर्मूला में सेट कीजिए इसको, ax² प्लस bx प्लस c में इसको हम लोग सेट करेंगे। तो 4 है a का वैल्यू, तो 4x² प्लस bx का b का वैल्यू 1 है तो x कर दिए, और c का वैल्यू 1 है तो 1 हो गया। 4x² प्लस x प्लस 1, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं इसका हम लोग। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -1/4, अल्फा इंटू बीटा 1/4। फिर हम लोग उसी फॉर्मूला में सेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। तो अल्फा प्लस बीटा क्या करेंगे, -1/4 करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ प्लस आ जाएगा आपका। ठीक है, तो दोनों जगह माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/4x प्लस 1। अब हम लोग इसको देखिए एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 आ गया। अब देखिए 4, तो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं इसका। 4 और 1 हम लोग सेट करेंगे इसमें। फिर सॉरी, ये तो आपका सेकेंड मेथड तो आपको बताइए, तो सेकेंड मेथड ही था, देख लेते हैं उसको। ये तो सेकेंड मेथड ही था। चलिए अब ये 5 नंबर हो चुका है हमारा यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 4 और 1, सम ऑफ जीरोज 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। बहुत ही आसान है ये। -b/a का b का वैल्यू 4 दिया हुआ है, नहीं तो ऑटोमेटिक है, इसको हम लोग 1 कर सकते हैं। तो -b, तो इसको अगर हम -4 कर देंगे यहाँ पर, तो ये b का वैल्यू निकल जाएगा। नहीं तो इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए b का वैल्यु आ गया -4 और a का वैल्यू आ गया 1। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ताकि c का वैल्यू निकल जाए। हम देखते हैं कि c/a का वैल्यू जो है वहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग, इस 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि c का वैल्यू भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं a, b और c हमें प्राप्त हो चुका है। a है 1, b है -4, c है 1। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में सेट करते हैं। यहाँ देखिए 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², -4 है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, -4x और प्लस 1। ये आपका प्राप्त हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। नहीं, सेकेंड मेथड में देखिए फिर वही हमको अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा इंटू बीटा 1। अब देखिए इस फॉर्मूला में बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 बैठाइए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 बैठाइए। तो x² या अल्फा प्लस बीटा का x हो गया तो 4x -4x प्लस 1, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। यही आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 1 से लेकर 6 तक का हम लोग देख चुके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट लेसन देखेंगे। ओके, थैंक यू।